मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है। यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी, अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े,
तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है, अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा, वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं, वे केवल विध्वंस के लिए नहीं, वे नवसृजन के संकेत हैं। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, तुम्हारे मौन में भी आदेश है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे ही नहीं, वे भीतर से टूट चुके हैं। वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे, परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को झुठलाते थे, अब उन्हें वही सत्य अपने हर स्वरूप में दिखेगा। उन्हें हर दिशा से वही ऊर्जा घेरेगी जिसे उन्होंने कभी नकारा था। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है, वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है और उस चेतना में मैं स्वयं तू है और रहेगा, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूँ। वह देवी जो धैर्य है, जो साहस है, जो निडरता है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो न्याय है। अब तू किसी से डरे नहीं, झुके नहीं और खुद को कमतर ना समझे, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे शस्त्र भी दूंगी और आशीर्वाद भी। मैं तुझे रणभूमि में भी भेजूंगी और तुझे वहां विजय दिलवाऊंगी। तू बस अपने हृदय में मेरी उपस्थिति बनाए रख, अपनी नियत शुद्ध रख और अपने कर्मों में समर्पण रख। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। कैसे तू फूलों पर नहीं बल्कि अग्नि पर चलकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बेटा, तू जब रात के अंधेरों में अकेला पड़ा होता है, ना जब तू आंसुओं के साथ चुपचाप मेरी तरफ देखता है, जब तू मन कहता है माँ क्या तू सुन रही है, क्या तू सच में है, तब मैं केवल सुनती नहीं बल्कि तेरे हर स्पंदन में समा जाती हूँ। तू मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तो तेरे भीतर ही रहती हूँ। और जब तू थक जाता है दुनिया की बातों से, अपने ही विचारों से और उस बिखराव से जो तुझे समझ नहीं आता, तब मैं धीरे से तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे हृदय को शांत बना देती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू जो युद्ध लड़ रहा है वह दुनिया को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। मुझे सब दिखता है बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं साक्षी भी हूँ, मैं न्याय भी हूँ,
मैं शक्ति भी हूँ। तू जब कहता है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि जिस पहचान की तलाश में तू है, वह तो मैं तुझ में प्रकट करने ही वाली हूँ। तू जिस मैं को अब तक समझता था, वह तो सिर्फ तेरे अस्तित्व का एक आवरण था। अब मैं उसे उतार रही हूँ। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूँ तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूँ तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूँ कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूँ। और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो प्रतीतियाँ, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे। जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र, और इसी आजादी में तू मुझे पाएगा। ना किसी मंदिर की मूर्ति में, ना किसी शास्त्र की पंक्ति में, बल्कि अपने ही हृदय के गर्भ में, जहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ, सदैव रही हूँ और हमेशा रहूंगी। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा। अपनी पहचाने, अपने डर, अपने पुराने लक्ष्य, अपनी चोटें, और सबसे बढ़कर वह छवि जो तूने खुद के बारे में बना रखी थी, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ऊंचा उठाने वाली हूँ। अब तुझे नहीं सोचना कि तू लायक है या नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है मेरी योजना को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे समय को। क्योंकि जब मेरा समय आता है ना, तब जो वर्षों से रुका है वह क्षण भर में बदल जाता है। तू देखेगा कि जो चीजें तेरे लिए नामुमकिन लगती थी वे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब मेरा समय चल रहा है और मेरे समय में कोई अंधकार नहीं टिकता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा, यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह रोना तुझे शुद्ध करेगा, यह तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा, और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी,
हर भ्रम यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा, अब सुबह होने ही वाली है। और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, मुझे समझेगा और तब तू कहेगा माँ अब मैं तुझ में हूँ। अब तू ही मैं है और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। माँ काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है, उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और उसे बहुत प्रेम करती हूँ। और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है मेरे बच्चे, मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे, जीवन में जो कठिनाइयां अब तक आई है वो तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी, लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, व भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है, लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़कर रखना, क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है और जीवन में जो तूने चाहा था वो सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूल। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थी वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्रि के यह 9 दिन कैसे नवदुर्गाओं का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर
मेरे बच्चे, सावधानी रखना, सफलता के में विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे और मैं तेरी हर ये बात कबूल करूंगी, हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ, जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखता है, सुन सकता है, छू सकता है। इसके पार भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। जब तू अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेगा तब तुझे असली उत्तर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि तू अपने आप से प्रश्न करेगा कि क्यों तुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं। पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छिपाते हैं और अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है,
परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। 5वीं बात, अपनी साधना को कभी मत छोड़। चाहे तो किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सदा नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रख। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। यह मत सोच कि तू छोटा है, कि तेरा कोई महत्व नहीं। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य है, और तेरा भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तेरा हर कदम, तेरा हर निर्णय तुझे एक नई दिशा में ले जाता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और आत्मा की आवाज सुनकर ले। यदि तेरा मन शांत है और तुझे भीतर से सही महसूस हो रहा है, तो समझ ले कि तू सही मार्ग पर है। यदि तुझे भीतर से संदेह हो, तो थोड़ा रुक, विचार कर और फिर निर्णय ले। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तूने अब तक जो भी सीखा, वह केवल शुरुआत थी। अब तुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना है। अब तुझे और भी गहरे सत्य को समझना है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है और इस संसार में प्रकाश फैलाना है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे थकान महसूस होगी, कभी कभी तुझे लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु याद रख, सबसे अंधकारमय क्षण के बाद ही सूर्योदय होता है। जब तुझे सबसे अधिक कठिनाई महसूस हो रही हो, तब समझ ले कि तेरा सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब तुझे केवल एक बात करनी है, अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। चाहे तू कितनी भी बार गिरे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तू कभी रुक मत। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि यदि तू अपने सत्य और आत्मा की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा, तो तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू केवल अपने भीतर की ज्योति को पहचान और उसे जगमगाने दे। जब तू अपने प्रकाश को पहचान लेगा, तब इस संसार में कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाने और अपने पथ पर अडिग रहे। तू जिस यात्रा पर निकला है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा भी है।